आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीपीसी के डेफिनेशन क्लास में जो लागेट में आपके जो एमसीक्यूज आते हैं उनको मैंने अंडरलाइन करके आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपसे लागेट में एमसीक्यूज शेयर कर। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे लागेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो किस तरीके से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आपका कंप्लीट कोर्स यहाँ पे जो आपका लागेट का है वो विद इन 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करवाऊँगा। और आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन क्लास में यहाँ पे आपके 40+ एमसीक्यूज हैं बनते हैं डेफिनेशन क्लास में, वो आपसे मैं शेयर करूँगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज बन के आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से एमसीक्यूज बनते हैं, ताकि आप भी आगे खुद भी बना सकते हैं और हमारे इस चैनल पे भी आप प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि जो भी आने वाली लागत के रिलेटेड वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने यहाँ पे 3 वीडियो यहाँ पे डेली अपलोड होगी ताकि आपकी जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो। तो 3 वीडियो हम यहाँ पे डेली अपलोड करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले हम सीपीसी और क्यूएसओ को कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो डेली बेस 2 वीडियो, एक वीडियो सीपीसी की होगी, एक वीडियो कानून शहादत की और एक लीगल एथिक्स की। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हम एक साथ इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे विद इन वीक के अंदर। और उसके बाद जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट उनको हम कवर करेंगे विद इन 1 मंथ के अंदर हमें प्रिपरेशन कंप्लीट करें। तो अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो किस तरीके से एमसीक्यूज बन सकते हैं, किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे डेफिनेशन क्लास में है कोड इंक्लूड्स रूल्स। तो आपसे यहाँ से ये से पूछ सकता है कि रूल्स या ऑर्डर या फिर जजमेंट, तो कोड किसे कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए रूल्स। तो उसके बाद है हमें डिक्री में जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो है डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। तो एक एमसीक्यू ये बन सकता है, दूसरा इसमें ये बन सकता है कोड एक्सप्रेसिंग। तो यहाँ पे एक्सप्रेस्ड या एक्सप्रेस या एक्सप्रेसिंग 3 ऑप्शन आपको देंगे। अगर 4 जो भी ऑप्शन है तो आपको एक्सप्रेसिंग याद रखना है। उसके बाद कंक्लूसिव डिटरमाइंड्स, तो यहाँ पे आपको कंक्लूसिवली डिटरमाइंड हो सकता है, डिटरमाइनिंग हो सकता है या कंक्लूड हो सकता है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो एमसीक्यूज बन सकता है वो है प्रिलिमिनरी और फाइनल। तो यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना है, प्रिलिमिनरी और फाइनल। उसके बाद इसमें है इट शैल बी डीम्ड, तो आपसे मे बी डीम्ड या मस्ट बी डीम्ड या कैन बी डीम्ड इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है शैल बी डीम्ड। उसके बाद एनी क्वेश्चन विद सेक्शन 144, तो यहाँ पे सेक्शन आपको 144 याद रखना है, या ऐसे पूछ सकते हैं 140, 138 या 144, तो आपको 144 याद रखना है। उसके बाद बट शैल नॉट इंक्लूड, मे नॉट इंक्लूड, मस्ट नॉट इंक्लूड, तो आपको शैल नॉट इंक्लूड याद रखना है। उसके बाद डिक्री होल्डर हमें उसे कहते हैं जिसके फेवर में डिक्री पास हुई, फेवर ए डिक्री हैज़ बीन पास्ड। तो मतलब आपको डिक्री फेवर ए डिक्री हैज़ बीन पास्ड, हैड बीन पास या वाज बीइंग पास्ड। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आगे है डिस्ट्रिक्ट मीन्स लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन। तो आपको लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन वर्ड याद रखना है। उसके बाद सिविल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको हाई कोर्ट याद रखना है। उसके बाद फॉरेन कोर्ट मीन्स बिहाइंड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में ना हो, बिहाइंड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान या आउट द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, इस तरीके से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है बिहाइंड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट लिमिट बट लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, फॉरेन कोर्ट, तो आपको फॉरेन कोर्ट याद रखना है। उसके बाद गवर्नमेंट प्लीडर मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट याद रखना है जो। उसके बाद इसी कोड के अंदर ऑन द गवर्नमेंट, यहाँ पे बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट इस तरीके से पूछा जा सकता है, ऑन द फेडरल गवर्नमेंट, ऑन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑन द गवर्नमेंट, तो आपको ऑन द गवर्नमेंट वर्ड याद रखना है। उसके बाद है जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सर्वेंट या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर याद रखना है। ऑफ ए सिविल कोड, यहाँ पे आप ऐसे पूछ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट, तो आपको सिविल कोर्ट याद रखना है। उसके बाद जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट आपको वर्ड याद रखना है गिवन बाय द जज वर्ड आपको याद रखना है कि जज या आर्बिट्रेटर या सॉलिसिटर इस तरीके से या एडवोकेट इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो आपको जज वर्ड याद रखना है। ग्राउंड ऑफ द डिक्री और ऑर्डर, तो यहाँ पे आपसे ऐसे तरीके से पूछ सकते हैं डिक्री और जजमेंट या डिक्री और ऑर्डर या ऑर्डर और जजमेंट, तो आपको डिक्री और ऑर्डर वर्ड याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है जजमेंट डेप्टर,
जजमेंट डेप्टर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट, जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई हो, तो डिक्री हैज़ बीन पास्ड। अगेंस्ट होम है, डिक्री हैज़ बीन पास अगेंस्ट, तो आपको वर्ड अगेंस्ट याद रखना है। एनी पर्सन अगेंस्ट, ठीक है, डिक्री हैज़ बीन पास्ड, हैड बीन पास या वाज बीइंग पास, तो आपको डिक्री हैज़ बीन पास वर्ड याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले जो एमसीक्यूज बनता है वो मीन्स ए पर्सन इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट, तो आपको रिप्रेजेंट्स अगर वर्ड याद रखना है। और उसके बाद आपको इसमें रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, तो इसमें दूसरा जो एमसीक्यूज बन सकता है वो है रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, तो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर आपको याद रखना है, या लीगल हेयर्स ऐसे तरीके से आ सकता है, तो ये आपको वर्ड याद रखना। उसके बाद मीन्स प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट से आपको वर्ड जो याद रखना है रॉन्गफुल के पोजीशन, इलीगल पोजीशन पूछ सकते हैं, अनलॉफुल पोजीशन, इस तरीके से ऑप्शन आ सकता है, आपको रॉन्गफुल पोजीशन वर्ड याद रखना है। उसके बाद इसमें जो ऑर्डिनरी डिलीजेंस, तो परमानेंट है, टेम्पररी, इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ऑर्डिनरी डिलीजेंस वर्ड याद रखना है। उसके बाद बट शैल नॉट इंक्लूड, तो मे नॉट इंक्लूडेड, मस्ट नॉट इंक्लूडेड, मगर आपको याद रखना है शैल नॉट इंक्लूड। उसके बाद इम्प्रूवमेंट में बाय स्टेट ऑफ इन रॉन्गफुल पोजीशन, तो इलीगल पोजीशन, अनलॉफुल पोजीशन या रॉन्गफुल पोजीशन, तो आपको वर्ड रॉन्गफुल पोजीशन याद रखना है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 13 मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, तो आपको वर्ड याद रखना है ग्रोइंग क्रॉप्स। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है ग्रोइंग क्रॉप्स। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड। यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन किस कोड का, सिविल कोड का, ठीक है। तो ये आपको वर्ड याद रखना है सिविल कोड, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड, हाई कोड, इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको सिविल कोड याद रखना है। उसके बाद है प्लीडर मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल टू अपीयर ए प्लीड, तो यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना है इंटाइटल टू अपीयर एंड प्लीड, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है इंटाइटल टू अपीयर आर प्लीड, या इंटाइटल टू अपीयर एंड प्लीड, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है इंटाइटल टू अपीयर एंड प्लीड। उसके बाद इसमें बन सकता है कोड एंड इंक्लूड्स, आर इंक्लूड्स, आर नॉट इंक्लूड्स, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो एंड इंक्लूड्स आपको वर्ड याद रखना। उसके बाद प्रिस्क्राइब मीन्स बाय रूल्स, बाय रूल्स आप प्रिस्क्राइब मीन्स बाय रूल्स, आपको बाय रूल्स वर्ड याद रखना है। बाय आर्डर्स भी पूछा सकता है, बाय सेक्शन पूछा जा सकता है, बाय एक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको बाय रूल्स वर्ड याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म कंटेन इन फर्स्ट शेड्यूल, तो आपको यहाँ पे याद रखना है रूल्स जो है वो फर्स्ट शेड्यूल आपको वर्ड याद रखना है, या सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको फर्स्ट शेड्यूल वर्ड याद रखना है। और उसके बाद इसमें है सेक्शन 122 और सेक्शन 125, तो इसमें आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है सेक्शन 120 और सेक्शन 125 या सेक्शन 118 और सेक्शन 125, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको 122 और सेक्शन 125 वर्ड याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है शेयर इन कॉर्पोरेशन, तो शल बी डीम्ड आपको वर्ड याद रखना है, शल बी डीम्ड, मे बी डीम्ड, मस्ट बी डीम्ड, तो आपसे शल बी डीम्ड आपको वर्ड याद रखना है। इंक्लूड स्टॉक टेम्पचर, तो आपको स्टॉक वर्ड याद आपको रखना है। और उसके बाद और बॉन्ड्स आपको वर्ड याद रखना है, और बॉन्ड्स और चेक और प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको और बॉन्ड्स आपको वर्ड याद रखना। उसके बाद लास्ट इसमें जो है वो है साइन मीन्स कहाँ पे होती है, सेव इन केस ऑफ जजमेंट और डिग्री, जो जजमेंट और डिग्री आपको वर्ड याद रखना है। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जजमेंट और ऑर्डर, या डिग्री और ऑर्डर, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, तो आपको वर्ड याद रखना है जजमेंट और डिग्री। इंक्लूड्स स्टैम्प्ड, आपको स्टैम्प्ड वर्ड याद रखना है। यहाँ पे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंक्लूड सिग्नेचर, स्टैम्प या साइन, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, तो आपको वर्ड स्टैम्प याद रखना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें। अगर आप पीडीएफ में नोट्स चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 3000 रुपये आप जो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो रहा है इस पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।